वसीम अकरम, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? स्विंग बॉलिंग, जबरदस्त बैटिंग और क्रिकेट की दुनिया की न जाने कितनी ही कहानियां। लेकिन क्या उनका टैलेंट सिर्फ 22 गज की पिच तक ही था? आज हम बात करेंगे उनके एक ऐसे रूप की जिसने साबित कर दिया कि वसीम अकरम सिर्फ क्रिकेट के ही नहीं बल्कि हर स्टेज के असल सुल्तान हैं। देखें, हम सब उन्हें क्रिकेटर, कोच और कमेंटेटर के तौर पर तो जानते ही हैं, है ना? लेकिन जरा सोचें, क्या होगा जब स्विंग के सुल्तान को एक ऐसे स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए जहां गेंद की नहीं बल्कि लफ्जों की बोली लगती हो। जी हां, एक नीलामी के मेजबान के तौर पर। तो चलें, आपको उस तारीखी दिन में लेके चलते हैं। स्टेज सजा था इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में और मौका था पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में एक नया बाब लिखने का। 2 नई टीमों की नीलामी होनी थी। ये कोई आम बिजनेस मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मैदान था जहां करोड़ों की बोलियां लगनी थी और पीएसएल का मुस्तकबिल तय होना था। तो माहौल में जोश भी था और जबरदस्त किस्म की टेंशन भी। और फिर जैसे ही स्टेज पर वसीम अकरम की एंट्री हुई, हॉल का पूरा माहौल ही बदल गया। उनकी चाल में वही एतमाद था जो कभी क्रीज पर नजर आता था। वहां बैठे लोगों को फौरन समझ आ गया कि भाई, ये कोई खुश्क सी नीलामी नहीं होने वाली, बल्कि ये एक ऐसा शो होगा जो हमेशा याद रहेगा। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे? आइए जरा देखते हैं कि किस तरह वसीम अकरम ने उस शाम माइक और मोमेंटम दोनों को अपनी मुट्ठी में रखा। वो सिर्फ एक मेजबान नहीं थे, वो एक ऐसे शो मास्टर थे जिन्हें पता था कि कब माहौल को गरमाना है और कब उसे काबू में रखना है। उनका कमाल ये था कि उन्होंने नीलामी को एक शो बना दिया। एक तरफ तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बड़े एतमाद के साथ बोली के अमल को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ वो अपने खास अंदाज में मज़ाह और बरवक्त अफसरों से माहौल को हल्का फुल्का भी रखे हुए थे। ये एक ज़बरदस्त बैलेंस था। सच पूछें तो लग रहा था जैसे वो क्रिकेट ग्राउंड की सारी एनर्जी अपने साथ स्टेज पर ले आए हों। वो एतमाद से स्टेज पर ऐसे चल रहे थे जैसे अपने रन अप पर हों। वो सीधा बोली लगाने वालों से आंख मिलाकर बात करते और उनकी आवाज़ में वही अथॉरिटी थी जो एक कप्तान की होती है। लेकिन हर बड़ी परफॉर्मेंस का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उरूज होता है। उस शाम का वो लम्हा अभी बाकी था जो इस नीलामी को हमेशा के लिए यादगार बनाने वाला था। एक ऐसा जुमला जिसने वसीम अकरम की हाजिर जवाबी का लोहा मनवा लिया। तो सीन कुछ यूं था, बॉली जोरों शोर से चल रही थी, हर कोई अपनी टीम के लिए जान लड़ा रहा था, लेकिन एक मेज पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ये टेलीकॉम कंपनी जैज के नुमाइंदे थे जो बस मुस्कुराकर सब कुछ देख रहे थे। वसीम अकरम की तेज नजरों ने यह खामोशी फौरन नोट कर ली और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने खास पंजाबी अंदाज में उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, ताड़ा बैलेंस तनी मुक गया। बस इस एक जुमले की देर थी और पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा। वो संजीदा कारोबारी माहौल जहां करोड़ों की बातें हो रही थीं, एकदम से दोस्ताना और खुशगवार बन गया। ये लम्हा वसीम अकरम की जहानत का सबूत था कि कैसे शदीद दबाव वाले लम्हे को भी एक हल्के फुल्के मजाक से जीता जा सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? ये एक शाम वसीम अकरम की शख्सियत का कौन सा पहलू हमारे सामने लाती है? ये हमें बताती है कि असल टैलेंट किसी एक मैदान का मोहताज नहीं होता। वसीम अकरम की सलाहियतें बाउंड्री लाइन से बहुत बहुत आगे तक फैली हुई हैं। तो हासिल कलाम ये है कि वसीम अकरम सिर्फ एक क्रिकेट लेजेंड नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल परफॉर्मर हैं। वो हर बड़े स्टेज के लिए एक कंप्लीट पैकेज हैं। चाहे दबाव में फैसला करना हो या हज़ारों लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचनी हो, वो हर फन में माहिर है। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि कुछ सितारे वक्त के साथ मध्यम नहीं पड़ते, बल्कि उनकी चमक और बढ़ जाती है। वसीम अकरम बिलाशुबहा इन्हीं सितारों में से एक हैं। उनकी ये परफॉर्मेंस हमें याद दिलाती है कि एक हकीकी चैंपियन सिर्फ अपने खेल का ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान का फातेह होता है।